हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर टिश्यूज का एक और टॉपिक कवर, जो कि है बेटा मस्कुलर टिश्यू। हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यूज, जिसमें कि हमने बेटा एपिथेलियल टिश्यू पूरा कवर कर लिया था, और आज की वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से करके जाना। ठीक है बेटा, मस्कुलर टिश्यू। बेटा सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मस्कुलर टिश्यू से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मसल्स की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ये मसल्स के बारे में, ये मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना इतना जरूरी क्यों है बेटा? हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ इसमें भी कोई ना कोई मसल इन्वॉल्व है, मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ इसमें भी कोई ना कोई मसल इन्वॉल्व है, इफ आई एम वॉकिंग कोई ना कोई मसल इन्वॉल्व है। तो हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट, ऑल द मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय मसल्स। और अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है बेटा बॉडी में, तो ऑब्वियसली मस्कुलर टिश्यू एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है। तो फर्स्ट लाइन मैंने यही लिखी है कि मूवमेंट बॉट इन आवर बॉडी इज ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। सारी की सारी मूवमेंट, जो भी एक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, दैट इज ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। अब बेटा मैंने आपको टिश्यूज चैप्टर के बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक टिश्यू बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है। तो अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यू के अंदर भी कोई ना कोई बेटा सेल्स होंगे। यस, मस्कुलर टिश्यू के सेल्स को हम बेटा मसल सेल्स बोलते हैं या फिर मसल फाइबर्स बोलते हैं। मसल फाइबर्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जो मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, एकदम धागे लाइक होते हैं, बहुत थ्रेड लाइक होते हैं, इसलिए हम उनको मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, capable of contraction and relaxation with the help of contractile proteins। बेटा देखो, जो मसल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसे कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना हैंड को मूव करना है, ठीक है, तो पहले मैं अपने हैंड को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी ऐसे, फिर रिलैक्स करूंगी। ये हो गई बेटा मेरे हैंड की एक मूवमेंट। पहले होगी कॉन्ट्रैक्शन, फिर होगी बेटा रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। लेकिन अब बेटा ये मूवमेंट, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मस्कुलर टिश्यू कैसे कराता है बेटा? मस्कुलर टिश्यू के पास होते हैं कुछ प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि मस्कुलर टिश्यू में जो प्रोटीन्स होते हैं उनका नाम क्या होता है बेटा? उनका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और ये दो टाइप के होते हैं बेटा, एक्टिन और मायोसिन। आपको याद रखना जरूरी है ये दोनों नाम, क्योंकि अब 9th ऑनवर्ड्स एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो हमने मस्कुलर टिश्यू में क्या देखा कि जितनी भी हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो सारी की सारी बेटा मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मसल फाइबर्स, और जो मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है वो कराता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की मदद से। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, हमने मस्कुलर टिश्यू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। अब हम पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स का होता है हमारी बॉडी में, जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं वो होते हैं बेटा स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं बेटा? जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में किसी ना किसी बोन से अटैच्ड होते हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं, इसलिए हम उसे स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। क्योंकि वो हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो बोन होता है बेटा, वो मसल उससे कनेक्टेड होता है और हमारी बॉडी में मूवमेंट कराता है। सेकेंड, also called as voluntary muscles because they work according to our will। एक हमने देख लिया बेटा skeletal muscles बोलते हैं। skeletal muscles को बेटा voluntary muscles भी क्यों बोलते हैं? बेटा voluntary का मतलब होता है कोई चीज हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो voluntary muscles होते हैं ना बेटा, ये they are the good बच्चास of the body। वो इतने अच्छे होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि हमारी बॉडी या हम उनसे जो भी कराना चाहें वो उन चुपचाप कर लेते हैं। इफ आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड,
मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई विल आई कैन मूव माई हैंड, क्योंकि मेरे हैंड में, मेरे लिम्स में बेटा स्केलेटल मसल प्रेजेंट है, जो कि वॉलेंट्री मसल है, वो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट बेटा, सेल्स आर लॉन्ग। ये डायग्राम देखो बेटा, ये स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है। जो स्केलेटल मसल की जो शेप होती है ना बेटा, वो लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट लाइन बेटा, सेल्स आर अनब्रांच्ड। दोबारा ये डायग्राम देखो, अनब्रांच्ड का मतलब ये है बेटा कि एक सेल से कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही है। जो मसल फाइबर्स होते हैं बेटा, वो अनब्रांच्ड होते हैं इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट लाइन, मल्टी न्यूक्लिएट। इसका क्या मतलब है? ये डायग्राम दोबारा देखो बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है किसी भी चीज में अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस चीज को हम बोलते हैं बेटा मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये डायग्राम में क्लियरली बेटा एक से ज्यादा न्यूक्लियस शो रहे हैं। इसका मतलब है जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बेटा, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है उनके पास। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, under microscope skeletal muscles show alternate light and dark band or striations। ये लाइन का क्या मतलब है बेटा? देखो, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, आई नो माई ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा उसकी गारंटी जरूर है। बट देखो, ये सिलेंड्रिकल स्केलेटल मसल का डायग्राम है, ठीक है। अगर हम इस मसल को, इस मसल फाइबर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें बेटा इसमें दिखाई देते हैं बैंड्स। एक बैंड लाइट होगा, दूसरा डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, और इसी इन ऑल्टरनेट बैंड्स को हम बेटा स्ट्राइएशंस बोलते हैं। और इसी से एक और नाम स्केलेटल मसल्स के लिए आ जाता है, जो होता है बेटा स्ट्राइटेड मसल्स। क्यों? क्योंकि स्ट्राइटेड मसल्स में बेटा ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड होगा, फिर डार्क, फिर लाइट। इसी ऑल्टरनेट बैंड्स को हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव स्ट्राइएशंस, हम स्केलेटल मसल्स को बेटा स्ट्राइटेड मसल्स भी बोल देते हैं। ओके बेटा, अब जो लास्ट लाइन देखो बेटा, मसल्स गेट टायर्ड वेरी फास्ट। बेटा ये मसल्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ टाइम तक चलते हैं तो वी गेट टू नो कि यस आवर लेग्स आर गेटिंग टायर्ड, तो हमें एक रेस्ट लेने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी लिम्स में जो मसल्स होते हैं वो होते हैं बेटा स्केलेटल मसल्स, एंड स्केलेटल मसल्स बहुत जल्दी थक जाते हैं। दे गेट टायर्ड वेरी सून। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? एक तो फंक्शन होता है जो स्केलेटल मसल है, वो मैंने आपको बता दिया था कि बोन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बेटा बॉडी की मूवमेंट्स कराता है। इसका सेकंड फंक्शन होता है बेटा मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर। हमारी बॉडी का एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने में भी स्केलेटल मसल्स हेल्प करते हैं। तो हमने क्या देखा स्केलेटल मसल्स में? इनको हम स्केलेटल मसल्स इसीलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये बोन से कनेक्टेड होते हैं एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग वॉलेंट्रीली काम करते हैं। बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, द सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो सेल्स होते हैं बेटा लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। इनके फाइबर्स में से कोई भी बेटा ब्रांच नहीं निकल रही होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसका क्या मतलब है? जो मसल फाइबर्स हैं बेटा, इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एज क्लियरली शोन इन द डायग्राम। अब बेटा अगर हम इन्हीं मसल फाइबर्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। जैसे कि एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड। इन्हीं ऑल्टरनेट बैंड्स को हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्ट्राइएशंस स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। These muscles get soon very tired। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्केलेटल मसल्स है बेटा बहुत जल्दी थक जाते हैं, एंड इनका फंक्शन क्या होता है? एक तो बेटा ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड बॉडी के करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने में भी स्केलेटल मसल्स हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं मस्कुलर टिश्यू के सेकंड टाइप पे, जो कि है बेटा स्मूथ मसल्स। एक हमने देख लिया स्केलेटल मसल, अब हम देखते हैं बेटा स्मूथ मसल्स।
बेटा जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब दे आर नॉट द गुड बच्चास ऑफ द बॉडी, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारे विल के, हमारी कॉन्शियस जो हमारी जो बॉडी की जो विल होती है, बॉडी की जो मर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग स्मूथ मसल्स काम नहीं करते हैं। बेटा ये ऐसी जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं बॉडी के जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जो हम अपने अंडर, अपनी ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज नॉट ऑन अस, इफ वी गेट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पास यूरिन, तो वो हमें करना ही पड़ता है। हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि अच्छा चलो हम कल यूरिन पास करेंगे, नहीं। जैसे कि आपको ये आइरिस ऑफ द आई में मिल जाएगा, जब बेटा हमें आई ब्लिंक करनी होती है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम अभी ब्लिंक नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद ब्लिंक करेंगे, नहीं। सो बेटा ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे इनवॉलेंट्री काम होता है, हमारी विल के अंडर नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये डायग्राम देखो। सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। बेटा ये देखो, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये लंबे होते हैं, लेकिन इनके जो एंड्स होते हैं बेटा वो पॉइंटेड होते हैं, इसलिए हम इसको स्पिंडल शेप्ड भी बोलते हैं। स्पिंडल क्या होता है बेटा, ये डायग्राम देखो। बेटा आप सबने देखा होगा, योर ग्रैंड मॉम्स मस्ट बी यूजिंग इट। लंबी सी पॉइंटेड रॉड होती है जिसके ऊपर वूल होती है, वो सिलाई, जिसके लिए हम सिलाई के लिए यूज करते हैं। तो बेटा जो स्पिंडल होती है ना, वो भी कुछ इसी तरह की शेप की होती है, इसलिए हम स्मूथ मसल्स को स्पिंडल शेप्ड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट लाइन बेटा यूनिन्यूक्लिएट, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब मैं आपको स्केलेटल मसल बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं बेटा, उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। लेकिन लुक एट दिस डायग्राम, जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा, उनके सेल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट। ओके, नेक्स्ट लाइन बेटा स्ट्राइशंस आर एब्सेंट। स्ट्राइशंस मैंने क्या बताई थी, जो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं बेटा, वो स्ट्राइशंस इन केस ऑफ स्मूथ मसल्स एब्सेंट होती हैं, इसलिए हम इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट गेट टायर्ड। बेटा स्मूथ मसल्स पूरी लाइफ में कभी भी थकते नहीं है, दे डू नॉट गेट टायर्ड। अनलाइक स्केलेटल मसल्स, मैंने क्या बताया था, स्केलेटल मसल्स सून गेट टायर्ड, लेकिन जो स्मूथ मसल्स है बेटा, दे डू नॉट गेट टायर्ड। अब इनकी अकरेंस देख लेते हैं बेटा, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं बेटा। वॉल ऑफ स्टमक, खाना खाना तो हमारे बस में है, हमारे विल के अंडर है, लेकिन क्या उस खाने को डाइजेस्ट करना हमारे अंडर है, नहीं। नहीं बेटा, एक बार खाना अंदर चला गया देन इट्स ऑल द वर्क ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो बेटा वॉल ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होंगे और इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपको यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा कि पासिंग यूरिन या फिर यूरिन की अर्ज इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो यूरिनरी ब्लैडर या फिर जो मिक्चुरेशन, जो द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन है, वो भी बेटा स्मूथ मसल्स ही कराते हैं, वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। नेक्स्ट बेटा आपको आइरिस ऑफ द आई में मिल जाएगा। आइरिस ऑफ द आई में क्यों मिल जाएगा, क्योंकि जब हमें ब्लिंक करना होता है बेटा, दैट इज ऑल्सो नॉट अंडर आवर विल। आप ज्यादा देर तक यू कैन नॉट टेल योर आईज कि तुम ब्लिंक नहीं करोगे, तो वहां भी स्मूथ मसल्स काम करते हैं। और आपको ये बेटा ब्लड वेसल्स में भी देखने को मिल जाएगा। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा, कंप्लीटली आउट ऑफ आवर विल। हम नहीं बोल रहे हैं इस वेन को कि तुम मत ट्रांसपोर्ट करो ब्लड, उस वेन को मत ट्रांसपोर्ट करो ब्लड, इट इज ऑल इनवॉलेंट्री। तो वहां पे भी आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमने स्मूथ मसल्स के बारे में क्या क्या देखा बेटा, एक तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा लॉन्ग होते हैं और इनके पास पॉइंटेड एंड्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्पिंडल शेप्ड का भी बोलते हैं। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड मैंने आपको बताया था, जो स्ट्राइशंस होती हैं, वो इनके पास एब्सेंट होती हैं, इसीलिए हम स्मूथ मसल्स को अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। दे डू नॉट गेट टायर्ड। जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा वो थकते नहीं हैं। और इनकी अकरेंस मैंने आपको कहाँ कहाँ बताई थी बेटा, वॉल ऑफ स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, आइरिस ऑफ द आई में और ब्लड वेसल्स में।
अब देख लेते हैं बेटा लास्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो कि है बेटा कार्डियक मसल्स। आई एम श्योर कार्डियक मसल्स आप सबने सुना होगा, और जहां पे भी वर्ड कार्डियक आ जाता है मतलब बेटा कार्डियक वर्ड मतलब हार्ट। तो जो कार्डियक जो मसल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल्स ऑफ द हार्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। जो ये सेल्स होते हैं ना, दे आर सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं लेकिन ब्रांच्ड होते हैं। स्मूथ मसल्स और स्केलेटल जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं बेटा वो ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड का क्या मतलब है, ये डायग्राम देखो बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्टेम है, ठीक है, एक ट्री की ये स्टेम है, इसकी बेटा ब्रांचेस जैसे निकलती है ना, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर कार्डियक मसल्स का भी होता है। लाइक आई शो यू इन द डायग्राम। ये देखो बेटा, ये एक कार्डियक मसल है, फिर ये इसकी ब्रांच निकल रही है, ये दूसरा कार्डियक मसल नीचे से शुरू हो गया है। तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं बेटा वो ब्रांच होते हैं। नेक्स्ट बेटा यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। स्मूथ मसल्स की तरह इनके पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा इनवॉलेंट्री। ऑब्वियसली बेटा हार्ट की मूवमेंट, हार्ट में जो ब्लड पंप होता है वो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होता है, इसलिए जो कार्डियक मसल्स हैं बेटा वो जो इनवॉलेंट्री होते हैं, सॉरी, ठीक है बेटा। फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। हमने बेटा स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशंस देखी थी कि अच्छी खासी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स में हमने देखा था कि स्ट्राइशंस एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल्स है बेटा, कार्डियक मसल्स में जो स्ट्राइशंस वो होती तो है लेकिन फेंट होती हैं, बहुत ही हल्की हल्की जो स्ट्राइशंस है वो प्रेजेंट होती हैं। ये कभी नहीं थकते हैं बेटा। अगर हार्ट के मसल्स थक गए तो समझो वी आर डेड, ठीक है। तो इसलिए हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं वो कभी भी नहीं थकते हैं। कहां पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स ऑफ द हार्ट में देखने को मिलेंगे। अब बेटा वॉल्स ऑफ द हार्ट में इनका क्या काम है बेटा, ये मैंने आपको बताया था, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जैसे कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ये एक रिलैक्सेशन हो गई बेटा, हार्ट की करवाते हैं सो दैट द हार्ट कैन पंप ब्लड, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स में हमने क्या क्या देखा बेटा, ये द स्ट्रक्चर इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। ये कभी नहीं थकते हैं, दे नेवर गेट टायर्ड। इनके पास बेटा फेंट स्ट्राइशंस, जो लाइट और जो डार्क बैंड्स होते हैं वो फेंट प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा वॉल्स ऑफ द हार्ट में ही देखने को मिलेंगे, और हार्ट में कार्डियक मसल्स क्या काम कराते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पंप होता है, ठीक है बेटा। बिफोर आई वाइंड अप दिस टॉपिक, एक बार ये देख लेते हैं कि इन तीनों मसल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये डायरेक्ट स्ट्रेट 3 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, तो ये टॉपिक कवर करना भी जरूरी है। डिफरेंसेस बिटवीन स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, इनकी शेप के ऊपर, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर है। जो स्केलेटल मसल है बेटा वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, क्योंकि इनके पॉइंट्स जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। एंड कार्डियक मसल्स बेटा अगेन दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। एक बार फाइबर्स की बात कर लेते हैं कि इनके ब्रांचेस होती हैं या नहीं होती हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बेटा वो अनब्रांच्ड होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं वो भी अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स बेटा ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं कि इनके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बेटा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं और जो कार्डियक मसल्स है बेटा इनके पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। एक बार जो स्ट्राइशंस की बात मैंने की थी बेटा, स्ट्राइशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इन तीनों मसल्स का। जो स्केलेटल मसल्स मैंने आपको बताया था, जो स्ट्राइशंस, जो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स बेटा वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल्स में वही स्ट्राइशंस, वो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स बेटा एब्सेंट होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल्स में फिर से प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन बहुत फेंट होते हैं, फेंट लाइट और डार्क बैंड्स
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बेटा ये देख लेते हैं कि ये थकते हैं या नहीं थकते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बेटा, दे गेट टायर्ड वेरी सून, बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स और जो बेटा कार्डियक मसल्स हैं वो कभी नहीं थकते हैं, दे डू नॉट गेट टायर्ड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बेटा कि कौन सा हमारी बॉडी का गुड बच्चा है, कौन सा बैड बच्चा है। मतलब हमारी मर्जी से कौन से मसल्स काम करते हैं और कौन से काम नहीं करते हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं बेटा वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, हमारी अकॉर्डिंग टू आवर विल काम करते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स और जो कार्डियक मसल्स होते हैं बेटा वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। तो मतलब वो इनवॉलेंट्री होते हैं। एक बार इनकी अकरेंस देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स बेटा आपको लिम्स में दिखाई दे जाएगी, टंग में दिखाई दे जाएगा। स्मूथ मसल्स बेटा आपको आइरिस ऑफ द आई में मैंने बताया था, स्टमक में, ईसोफेगस में, यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्स ऑफ द हार्ट में ही दिखाई देंगे।